दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से संगठन वर्सेस सरकार की लड़ाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नेताओं के बीच तनातनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2022 में जब सरकार बनी, उसके 29 महीने बाद दोस्तों 29 महीने बाद उत्तर प्रदेश में तमाम निगम बोर्ड में नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हुआ। एक महीने में 4 बोर्ड में 4 आयोगों में नियुक्तियां की गई, अध्यक्षों की, उपाध्यक्षों की, सचिवों की। लेकिन उसको लेकर अब तनातनी शुरू हो गई है, झगड़े शुरू हो गए हैं, जातियों में खींचतान शुरू हो गई है, अलग अलग जातियों के नेता नाराज होने लगे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इन आयोगों में जिन जाति के नेताओं को लिया गया, उनके अलावा जो बाकी जातियां हैं वो बेहद नाराज हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महिला आयोग में जिनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, बबीता चौहान, उनकी शादी क्षत्रियों में हुई, ठाकुरों में हुई। अपर्णा यादव की शादी यादवों में हुई, लेकिन वो मूलतः क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूपी सिडको में वाईपी सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, ये क्षत्रिय बिरादरी से है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आरपी सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, ये भी क्षत्रिय बिरादरी से है। अब दोस्तों, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है कि यह एक संयोग भी हो सकता है क्या, और इसको लेकर ब्राह्मण समाज के लोग या जो बाकी अन्य जातियों के नेता हैं उनमें नाराजगी है। इसलिए यह तय किया गया कि फिलहाल तमाम नियुक्तियों को टाल दिया जाएगा, फिलहाल कोई नियुक्तियां नहीं होंगी। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? अब चूक कहां पर हुई, गलतियां कहां पर हुई, उसको भी समझिए। सरकार ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया। इस आयोग में बाराबंकी के पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को अध्यक्ष बनाया, 2 उपाध्यक्ष और सदस्य बनाए। सामने आया कि अध्यक्ष बैजनाथ रावत, उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की उम्र 65 साल से अधिक थी, इसलिए वो उसके पात्र नहीं बन सकते थे। लेकिन आनन फानन में एक्ट में संशोधन करके एज लिमिट की जो बाध्यता थी, जो बाउंडेशंस थी, उसको खत्म कर दिया गया। इसके बाद ओबीसी आयोग में नाराजगी हुई दोस्तों। बीजेपी और सरकार के लोग सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को इसका अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ थे, पूरी तरह से खिलाफ थे। कई ओबीसी नेता थे जो इस दौड़ में थे, लेकिन उनको मायूस रहना पड़ा। महिला आयोग में भी विवाद हुआ था। अपर्णा यादव जिस तरह से नाराज हुई थी, उसके बाद जिस तरह से महिलाओं को सदस्य बनाया गया, कई और महिलाएं जो सदस्य बनी उनमें नाराजगी थी, जो नहीं बनी वो नाराज थी, पद को लेकर नाराजगी थी। और बबीता चौहान जो क्षत्रिय बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं, उनको इसमें अध्यक्ष बना दिया गया दोस्तों। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी एक लैंडिंग इसी तरीके से कराई गई। दरअसल सरकार में शामिल आईएएस अधिकारी और तमाम अधिकारी भी ये चाहते थे कि इस बोर्ड में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है, इसमें कोई सीनियर आईएएस हो, उसी को अध्यक्ष बनाया जाए, नियुक्ति दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसमें क्योंकि जो पहला कार्यकाल था योगी सरकार का, उसमें जेपीएस राठौर इसके अध्यक्ष थे। अब इस सरकार में जेपीएस राठौर सहकारिता मंत्री हैं। यानी अब इस सरकार में जो गठन किया गया, इस सरकार में योगी सरकार ने जिसको इसमें अध्यक्ष बनाया, उनका नाम आरपी सिंह है, वो भी ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इसको लेकर बहुत सी नाराजगियां हैं। अब ये सोचा जा रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष सिख को बनाया जाए या मुस्लिम को बनाया जाए, इसको लेकर भी तनातनी है। यानी आयोगों में नियुक्ति करके बीजेपी को ऐसा लगता था कि वो उपचुनाव में इसका फायदा उठा लेगी, लेकिन ये फैसला बैकफायर करता नजर आ रहा है। लघु उद्योग निगम में भी नाराजगी हो गई दोस्तों। इसमें लखनऊ के नटवर गोयल उपाध्यक्ष बनाए गए, आगरा के राकेश गर्ग अध्यक्ष बनाए गए। नटवर गोयल पहले विपक्षी दलों में रह चुके हैं। इसको लेकर जो आम नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, वो तो है ही दोस्तों। अब इसका जरा प्रोसेस समझ लेते हैं कि आखिर प्रोसेस क्या है। दरअसल बीजेपी में जब ऐसी नियुक्तियां होती हैं तो नाम संगठन से मांगे जाते हैं, आरएसएस से मांगे जाते हैं। आरएसएस अपने समर्पित लोगों के नाम, बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं के नाम आगे बढ़ाती है। संगठन उसका प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजता है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनकी राय ली जाती है और उसके बाद नियुक्तियां की जाती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। संगठन की बात को, आरएसएस की बात को बिल्कुल किनारे रखा गया। इस वजह से भी दोस्तों नाराजगी ज्यादा बढ़ रही है। यानी उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच में तनातनी बढ़ गई है। लेकिन अब यह तय किया गया है कि उपचुनाव होने तक अब किसी भी आयोग में, किसी भी निगम में, किसी भी तरह की नियुक्ति
नहीं की जाएगी। उपचुनाव के बाद ही इन नियुक्तियों को फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन अब नाराजगी तो हो गई है दोस्तों, अलग अलग जातियों में नाराजगी है। और एक जो बात कही जाती है कि इस सरकार में क्षत्रिय समाज के लोगों का बोलबाला है, तो आयोगों की नियुक्तियों में भी वो देखने को मिल रहा है। अब संगठन और सरकार आपसी सामंजस्य से इसे कैसे दूर करेंगे, आगे कौन कौन से बदलाव होंगे, ये भी बेहद अहम होगा दोस्तों। ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।